नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागेला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डेंगू की रोकथाम को लेकर जनपद के 16 विभाग अधिकारियों के साथ की बैठक। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आशा कार्यकर्तियों ने किया बैठक का आयोजन। सत्यापन अभियान के तहत 4 मकान मालिकों पर हुई 25,000 रूपए की चालानी कार्रवाई। अब बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर होगा 800 रूपए का चालान। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दी कारगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, मलबे की चपेट में 3 आवासीय भवन। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भूमि बचाओ आंदोलन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1 अगस्त से तहसील परिसर में 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि के लिए किए जाने वाले आंदोलन को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा, भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। उससे बेदखल करने की कार्रवाई जो सरकार द्वारा की जा रही है, उसमें 1 तारीख को हमने इतनी पब्लिक 3-3, 4-4 जगह जमीनें बिक चुकी हैं। वो बड़ी बड़ी तकड़ी फैक्ट्री उसमें जमीन में लग रही है, कई पोल्ट्री फार्म है, कई कुछ है, तो आधा शहर उसमें आ रहा है। 143 हो रखी है और हमें समझ नहीं आती ये हमारे ऊपर इतना पहाड़ क्यों फेंक दिया, हमें समझ बात नहीं आती। पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में ये कानून कहीं नहीं है कि जो 50 साल से किसान या मजदूर या कोई दुकानदार काबिज है उसकी जमीन छीन लो, उसके नाम है जमीन, क्यों भूमि धरी अधिकार मिले हुए हैं, कहीं भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं ये कानून तो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए ऐसे। 50 साल पहले भूमि धरी अधिकार दिए सरकार ने, छीन को रही है भाई ना, बिल्कुल नहीं। हम मर जाएंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। 1 तारीख को हमारा वहां आंदोलन का प्रोग्राम बन चुका है। देखो हमारी मुख्यमंत्री से बात भी चल रही थी, हम गए भी थे 1-2 दफा उनके पास। अब ये लोग अब जाने को फिर तैयार थे। अब ये फैसला हो गया है कि हम किसी मंत्री के पास नहीं जाएंगे, आप मत जाओ, यही दौल में बैठो आके। तो हमें दौल में बैठना पड़ेगा। ये आंदोलन जो है ये हमारा किसी से छीनी नहीं, हमने अपना हक लेना है, हमारे हक की लड़े ये हमारा हक मिल जाए हमें, तो हमें कुत्ते नहीं काटा पकड़े ने, हम ऐसे वहां बैठे रहेंगे। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डेंगू की रोकथाम को लेकर जनपद के 16 विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज लगभग 16 विभागों की हमने बैठक की है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस साल हमारी सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पे थी और एक बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, एक बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई, फिर मैंने अभी सभी जिलों का भ्रमण भी किया है। और आपने देखा होगा क्योंकि आप लोग भी यहीं पे बैठक में थे, हमारे नैनीताल जिले में मात्र 6 केस हैं और हर प्रकार की व्यवस्था हमने कर रखी है, मच्छरदानी से लेके छिड़काव से लेके फोकिंग से लेके नगर निगम, नगर पालिकाएं, सिंचाई विभाग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जितने भी एलाइड विभाग है इन सभी विभागों को हमने अलर्ट मोड पे रखा है कि कोई भी केस हमारे जिले में नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए एक व्यापक अभियान हमने चलाया है। अभी हम घर घर जाके जो है इसका एक पॉम्पलेट भी निकाल रहे हैं ताकि हर घर पे पहुँच जाए। तो मैं कह सकता हूं कि नैनीताल जिले में काफी अच्छा काम हो रहा है और आज आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा कि हर जगह जो है हमारे विभाग के द्वारा भी, एलाइड विभागों के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में जो है सारी वहां पे सुविधाएं दी गई है। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा आर्मी कैंट स्थित शहीद स्मारक में कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत मां के वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जनपद के कारगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों के परिजनों को शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
भैंसिया थाना विकासखंड की आशा कार्यकर्तियों व देहरादून चक्राता की आशा कार्यकर्तियों ने अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र में बैठक का आयोजन कर 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी मानदेय न मिलने पर शासन प्रशासन को दोषी ठहराया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत निरंतर सत्यापन अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 4 मकान मालिकों पर देघाट पुलिस ने 25,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। यदि आपको कुत्ता पालने का शौक है लेकिन नगर निगम में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका 800 रुपए का चालान कट सकता है। आपको बता दें, इसके लिए नगर निगम टीम गठित करने जा रहा है। यह टीम शहर की सभी सोसाइटीज में जाकर छापेमारी कर उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। निगम की टीम ने शहर की 60 सोसाइटीज को नोटिस जारी कर लोगों से कुत्तों का पंजीकरण कराने की अपील की है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी श्वान पशु यदि नगर निगम निकाय एरिया में पाला जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। 2021 में भी हम लोगों ने इसमें एक अभी वो चलवाया था और पहले साल हमें अप्रत्याशित रूप से 4,000 हमने श्वान पशुओं के लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष में बनाए थे। उसके अगले वर्ष भी 3400 रजिस्ट्रेशन हमारे वहाँ इसमें हुए हैं। 600 रजिस्ट्रेशन की पहले वर्ष की तुलना में कमी आई। तो इस वर्ष भी हमने इसे अप्रैल से ही जागरूक उसमें लिया था, अभियान के रूप में लिया। हमने जितनी भी RWAs हैं, रेजिस्टेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWAs, उनको हमने नोटिस भेजे कि आप जो है अपने वहाँ जितने भी आपके रेजिडेंट हैं जिनके पास पेट्स हैं, जो पेटों को कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें। करवाने के लिए उन्हें बोले और करवाएं। और उसके बाद अभी तक इसमें हमारे पास 1500 बन चुके हैं। पिछले वर्ष भी हमने सुबह शाम घूम के चेकिंग अभियान चलाया था और कई सारे लोगों को जागरूक किया था, कई सारे लोगों के चालान काटे थे। इस वर्ष भी हम ये अभियान अब फिर से शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज कारगिल युद्ध में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और रणनीति कौशल का प्रदर्शन किया था। इस विजय अभियान में भारतीय सेना के कई शूरवीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के भी कई वीर सैनिक शामिल थे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सबने, हर भारतीय ने, हर उत्तराखंडी की तरफ से आज हमने अपने वीर जवानों को ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि पेश की है। आज से 24 साल पहले
कारगिल में जो विजय हासिल की थी भारतीय सेना ने, अपने आप में अलग थी। आज हम सब के लिए उन 500 से ज्यादा 547 शहीदों को याद करने का दिन है। और आपको याद होगा कि 4 परमवीर चक्र और 11 महावीर चक्र, उनकी जो करेज, वेलर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की कहानी है, वो हम सबको पता होनी चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कारगिल युद्ध को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जो उनकी कुर्बानी थी, जो उनका कार्य था, जो उन्होंने हमको सबक सिखाया, वो अपने आप में अलग है। उत्तराखंड के हमारे परिवार से 75 सोल्जर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी, 39 को अवार्ड मिला, और आज हम उन सब को बहुत ही हृदय से, क्योंकि वो हमारे साहस, शौर्य और पराक्रम का एक ऐसा अध्याय है, ऐसा लेसन है जो अपने आप में अलग है। मुझे आज बहुत खुशी है कि हमने सबने मिलकर इस बहुत ही एक श्रद्धापूर्ण, एक बहुत ही पॉइस जो हमारा शौर्य स्थल है, जिसके यहाँ पर आकर आज अपने ट्रिब्यूट पे किया है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि इसमें कितनी डिविनिटी, कितनी भव्यता, शुद्धता और पवित्रता सी है। ऐसा लगता है कि जो आत्मा की कोई भी भावना होती है, वो एकदम प्रभु और जो स्वर्गों में हमारे शहीद बैठे हुए हैं, अवश्य इसको करेंगे। आज के दिन में एक और हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भी कारगिल युद्ध के अंदर में इंजर्ड हुए थे, जहां हमारे शहीदों के जो परिवार हैं, उनकी सेवा किस प्रकार करें, ये सबसे हमारी बड़ी जरूरत है। और मैं आज के दिन हम सब के लिए जरूरी है कि हम उन सब से मिलाप करें, उन सबको देखें कि किस प्रकार है, उनकी क्या मदद कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे सैनिक, हमारे इस प्रकार के योद्धा हम सब के लिए उदाहरण है कि जीवन को किस प्रकार जीना है। उनका जीवन का मार्ग का सबसे मूल्य बात यह है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथी के लिए, अपनी यूनिट के लिए उन्होंने अपनी जो अपने प्राणों का न्यौछावर किया, वो सबसे बड़ा सीख है। मैं 1-2 साल पहले कारगिल गया था, तो वहां पर जब आप देखते हैं कि किस प्रकार का हाई एल्टीट्यूड एरिया है, स्नो एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, और उस इलाके के अंदर में ये विजय हासिल करना अपने आप में एक अलग एक पैरामीटर है। वो पूरे दुनिया के लिए है कि इंडियन सोल्जर क्या है, इंडियन यंग ऑफिसर क्या है, उनकी बहादुरी क्या है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइगर हिल की कहानी, बटालिक की कहानी, दराज की कहानी, तोलोलिंग की कहानी, हमारे जितने 4 परमवीर चक्र थे, 11 महावीर चक्र, उनकी क्या कहानी है, उन्होंने किस प्रकार अपनी परवाह न करते हुए राष्ट्र की सेवा की, ये हम सब के लिए एक सबक है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको आज ही नहीं, उनको हर वक्त याद करना है, ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशन हैं, वो उससे एक एग्जाम्पल सुन सके। जय हिंद, धन्यवाद। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। वहीं घनसाली तहसील के बूढ़ा केदार क्षेत्र के ग्राम कोट में भारी बारिश के कारण पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में 3 आवासीय भवन आए हैं। बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें, मौके पर घनसाली तहसील प्रशासन और पशु चिकित्सा टीम को रवाना किया गया है। भूस्खलन की घटना दिन में होने के कारण लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कुछ पशु हानि होने की आशंका है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।